शोभाराम जनसेवा फाउंडेशन के आनंद सिंह भदौरिया पंजीकृत सक्रिय सामाजिक संस्था के संस्थापक ने अपने गृह निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उनकी संस्था ग्राम स्तर पर घर घर पहुंचकर लोगों के बीच धरातल पर जो गोंडा बहराइच सहित उत्तर भारत के विभिन्न जनपदों में समाज सेवा, विधिक जागरूकता एवं अधिकारों की रक्षा के लिए कार्यरत हैं। ग्रामीण वासियों से सरकार बनती है पर चुने गए प्रतिनिधित्व लोग बस अपनी जेब भरने में लगे रहते हैं। भ्रष्टाचार सहित विषयों को लेकर बहराइच के पयागपुर विधानसभा 287 क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जगतापुर जलालपुर के रहने वाले आनंद सिंह भदौरिया उर्फ अन्नू भैया ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को बताया कि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करे और ईमानदार लोगों को ही जिताए, ना जात पात ना धर्म की राजनीति में फंसे, सिर्फ और सिर्फ देश के विकास की सोचें। गांव में सड़क हो, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था एवं रोजगार और शिक्षा को और बेहतर करने के लिए ही चुने। हर घर में चूल्हा जले, कोई भूखा ना सोए, हर खेत में भरपूर फसल हो, किसान हमेशा खुशहाल रहे, हर व्यक्ति के पास रोजगार हो, किसी को शहर मजदूरी करने ना जाना पड़े, ना ही किसी को भूखा रहना पड़े, हर बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़े, हर गांव में एक अच्छा स्कूल हो, हर इंसान सम्मान और तरक्की पाए, पूरा गांव खुशहाल बने। इन्हीं कुछ बातों का संकल्प ले सुनिए आनंद सिंह भदौरिया को। क्या कारण है, किस मुद्दे को लेकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है? सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग इस समय जहां पर खड़े हैं, ये शोभाराम जनसेवा फाउंडेशन का केंद्र है, जहां पर आप लोग खड़े हुए हैं। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है कि ये जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसका क्या मकसद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखिए, ये जो फाउंडेशन है ये सामाजिक मुद्दों को उठाता है, शोभाराम जनसेवा फाउंडेशन, और मैं इसका नेतृत्व करता हूँ। मैं आनंद सिंह भदौरिया, और गांव में लोग मुझे अन्नू भैया के नाम से जानते हैं। तो ये जो हमारा एक अभियान चला रखा है हमने, पंचायत बचाओ गांव बचाओ, एक अभियान है। इस अभियान के जरिए हम लोग करीब पयागपुर विधानसभा के 150 से ज्यादा गाँव में, ग्राम सभाओं में हम लोग घूम चुके हैं। और इसका मकसद है कि जनता को जागरूक करना। जनता को इसलिए जागरूक करना कि 2026 के प्रथम तिमाही में, जैसे मेरी नियत सेवा भाव की, और मैं 6-7 सालों से करनैलगंज विधानसभा, पयागपुर विधानसभा में दोनों ही क्षेत्रों में काम कर रहा हूँ, और जनता के लिए कर रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों में कर रहा हूँ। आप देखिए, आप यहाँ पर खड़े हैं, आप अंदर कमरे में चले जाइए, हमारी व्यवस्था देख लीजिए, हमारे पास कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन मैं इसी व्यवस्था में रहता हूँ, इसी जो है साधारण सी स्थिति में रहता हूँ, इसमें मैं जीता हूँ। मैं अपने ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति को, साधारण स्थिति को जीता हूँ। और हम लोग उनके साथ कहीं भी, किसी भी, भाई लोग क्या करते, एक बड़ी बड़ी रैली कर लेते, 1 लाख आदमी बुला लिया, पैसा रुपया दिया, लोगों को खड़ा किया, और जो 10-15 दिन पहले और एक बड़ा सा मंच बनाया और वहां चुनाव। हम लोगों ने ये रास्ता अपनाया नहीं। हम लोग कौन सा रास्ता अपना रहे हैं? डोर टू डोर जा रहे हैं, और जनता को इसीलिए जागरूक कर रहे हैं। और जनता को ये समझ जाना चाहिए कि प्रत्याशी चुनो, पार्टी ना चुनो। प्रत्याशी सही नियत का होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड चेक करो, उसका पढ़ाई लिखाई चेक करो, देखो वो किसकी स्थिति क्या है। भाई आप मेरी अगर स्थिति देखना चाहे, मैं अपनी स्थिति में बहुत सुदृढ़ और बिल्कुल जो है संतुलित हूँ। मेरे को कोई चीज की जरूरत नहीं है। बहुत सारी फाइलें हैं, सबका एक एक पेपर दे दिया जाएगा। एक राशन कोटा के भ्रष्टाचार क्या है, और एक जो है जो विकास का है मनरेगा, इसमें 2-2.5 करोड़ का जो है, इसमें जो प्रधानों द्वारा जो है भ्रष्टाचार हुआ। फिर राजनीति करके SC/ST एक्ट लगा दिया गया। अब मुख्यमंत्री पोर्टल पर देखिए, मुख्यमंत्री पोर्टल पर निस्तारण जो होता है वो भी प्रधानों के दबाव में होता है। यहाँ पर वो भी हमने, यहाँ पर एक बनपुरवा में, अहिरनपुरवा एक गांव है, तो यहाँ पर हमने रास्ते के लिए एक एप्लीकेशन दी, और एप्लीकेशन में हमने बोला कि भाई मानचित्र को देख के लेखपाल जी बताएं कि जो है यहाँ पर अगर रास्ता है तो फिर रास्ता दिया जाए, क्योंकि रास्ते का जो है कब्जा कर रखा है दबंग लोगों ने। तो मैं बात कर रहा हूँ बनपुरवा बरुई की, और लेखपाल जी निस्तारण करके, पता है हमको नक्शा कहाँ का बता रहे हैं? जगता जलालपुर का, और लिख दिया कि मैटर निस्तारित हो गया। तो ये भ्रष्टाचार चल रहा है, आप लिखित में झूठ बोल रहे हो। लेखपाल साहब, इसका मतलब पढ़े लिखे नहीं है या ध्यान नहीं दे रहे हो, और तहसीलदार साहब और जो बड़े अधिकारी है, SDM साहब, वो सब इस पे साइन कर रहे हैं। तो जनता ही लड़ती है चुनाव, जो है वो कौन लड़ती है? जनता लड़ती है। तो हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हम जनता के दुख दर्द को देख रहे हैं। अगर जनता चाहती है कि पयागपुर में परिवर्तन हो। राजेश श्रीवास्तव, RNT न्यूज़, बहराइच।